5 नोट्स की बुकलेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। डिटेल में देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में हमने क्या क्या कवर किया है और कैसे आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे CAPFSC 2023 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है रफली अराउंड 75 to 80 डेज का टाइम जो है आपके एग्जाम में बचा हुआ है और मैं मानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। ये वीडियो का टाइटल और बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी आपने बिल्कुल सही गैस किया, इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी फंडा के पेपर 1 के नोट्स के बारे में। दोस्तों डिटेल से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा, कैसे आपको ये एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे और क्या आपको ये नोट्स परचेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 नोट्स की बुकलेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अभी डिटेल में देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में हमने क्या क्या कवर किया है और कैसे आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। दोस्तों ये जो 5 बुकलेट है इनमें हमने 7 सब्जेक्ट को जो है कवर किया है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिका, फिर है आपका ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर है साइंस और लास्ट में जो ये बुकलेट है इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट कवर मिलेंगे जो कि है आपके इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड एनवायरमेंट। राइट, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इनमें हमने डाला है, किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और आप सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी की अगर आप बुक देखोगे तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है रफली अराउंड 1000 से 1200 पेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये जो नोट्स है हमारे, इन नोट्स को हमने कवर किया है रफली अराउंड 120 पेजेस के अंदर। 120 पेजेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट जो लक्ष्मीकांत बुक में आ सकता है वो हमने अपने नोट्स के अंदर एडिशन किया है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि ये जो नोट्स हैं आपके बिल्कुल कलरफुल नोट्स है। सभी कलर जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कोई भी इमेज डायग्राम जो है वो सारा का सारा जो है कलरफुल उसमें देखने को मिलेगा। हमने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स देंगे, लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर अगर हम पिक्टोरियल जो चीजें हम डाल रहे हैं अगर उनको हम कलर में देते तो बच्चों को ज्यादा पढ़ने में आसानी होगी और उनको देख के याद चीजें जो है जल्दी होंगी। जैसे ज्योग्राफी है आपका, बहुत सारे डायग्राम हमने उसके अंदर डाले हैं। एनवायरमेंट है आपका, बहुत सारे डायग्राम डाले, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। डिफेंस है, उसके अंदर भी हमने काफी सारे डायग्राम ऐड किए हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको क्विक इन्फो टाइप से जो है जल्दी रिवाइज करने में चीजों को जो है मदद करेगा। राइट, तो ये पॉलिटी की बुकलेट है सिर्फ और सिर्फ। आप देखो इसकी मोटाई की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल पतली सी बुक है। इजिली आप इसको, अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है पॉलिटी के बारे में, कुछ पढ़ा है हुआ है आपने, तो रफली अराउंड 4 से 5 दिन में आपको इसको बहुत प्यार से पढ़ दोगे। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है भी, आप खुद सोचो यार 100-120 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, हफ्ते का टाइम लग जाए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये थी आपकी पॉलिटी की बुक। फिर आती है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो बुकलेट ये बनी है आपकी, जो नोट्स की बुकलेट बनी है, वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट मैं कहूंगा। रीजन बीइंग, ऐसी बुकलेट आपको पूरे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग, ये जो बुकलेट है स्पेशली डिजाइन है यूपीएससी एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, हर उसके अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात हमारे नोट्स की ये है, हमने इसमें एंटायरली नोट्स को कवर किया है। मैं आपको एक गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है, आप एक बार इसका कंटेंट देख लेना, आप खुद कहोगे कि सर ये कंटेंट तो आप हमें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, हमने इसमें जितने सोर्स हो सकते हैं मैक्सिमम सोर्स को यूटिलाइजेशन करके एक कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार किए हैं। ज्योग्राफी के पेजेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 160 पेजेस में हमने ज्योग्राफी के नोट्स कवर किए हैं, जिसके अंदर आपके फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा और 2 एनसीईआरटी आपकी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की दोनों एनसीईआरटी जो है आपकी, यानी कि 11th और 12th क्लास की टोटल 4 एनसीईआरटीज होती हैं, जिसको हमने कवर किया है 160 पेजेस के अंदर। अंदर से एक बार दिखा देता हूँ, बहुत मजा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे ही आप खोलोगे तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले पेज पे सोलर सिस्टम का इतना ब्यूटीफुल सा डायग्राम मिलेगा, आपके आंखों में समा जाएगा और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप देखो पूरी बुक के अंदर ये देखिए कितने कलरफुल जो है डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद आपको ये देखिए हर एक टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। लैंड फॉर्म का आप देखो, लैंड फॉर्म का एनसीईआरटी के अंदर ढंग से एक भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, दिया भी है तो ब्लैक एंड व्हाइट उसमें दिया है। ठीक है, हमने हर एक लैंडफॉर्म के इतने ब्यूटीफुली डिजाइन करके इमेजेस के अंदर डाली है, आप हैरान रह जाओगे देख के। बहुत ज्यादा मेहनत इन सब के अंदर लगी है, तो मैं चाहूंगा आप इनको यूटिलाइज करो, अपनी प्रिपरेशन में जो है हेल्प आपकी होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो है आपकी हिस्ट्री। वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट है बच्चों के लिए हिस्ट्री। अब यहाँ पे बच्चों को एनसीईआरटी थीम्स पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों को अगर आप देखोगे क्या बोलते हैं
आपकी स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ती है, जो कि खुद से 800-900 पेजेस की है। क्वेश्चन आएंगे आपके 15 से 18। तो इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की बजाय आप सीधा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स पढ़िए। इसके अंदर हमने थीम्स की जो एनसीईआरटी 12th क्लास की आपकी 450 पेजेस में है एनसीईआरटी की बुक, वो हमने कवर की है। इंपॉर्टेंट डाटा जो है आपका स्पेक्ट्रम से सारा, वो हमने इसके अंदर कवर किया है। और लास्ट में जो है आपकी आर्ट एंड कल्चर को भी कवर किया है। हर बार वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने टारगेट ये लिया कि यार मेरे बच्चों का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में जब आपके सामने डायग्राम आएंगे ना इस तरीके से, टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से मंदिर कहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर जो है पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी हर बार सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ कोई भी एग्जाम हो, बुक्स के ऊपर पूछता है। ये देखिए सारे बुक्स हैं, किसने उस बुक को लिखा है, इसके ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आता है। जिन्होंने एग्जाम दिया है पहले उनको पता होगा। जितनी भी बुक्स आपकी आती हैं सब मैंने इसके अंदर डाल दी मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मैं कोशिश हमारी यही रही है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये बुकलेट 111 पेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दिनों की बात करूँ अगर 4-5 दिन में बहुत अच्छे से आप जो है पढ़ सकते हो। देखिए यार कितनी पतली, आधा कॉन्फिडेंस तो आपको वैसे ही आ जाएगा यार, ये तो चुटकियों में इसको खत्म कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक, जो इन 5 बुकलेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी साइंस की बुकलेट। रीजन बताता हूं आपको क्या है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का, सीपीएफ का दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, एनडीए का दे रहे हो, ईपीएफओ का दे रहे हो, सीएसएफ, एलडीसी का दे रहे हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके साइंस से पूछता है। यूपीएससी की एक खास आदत है, आप इन नोट्स को परचेज करो मत करो डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम आप एग्जाम में जरूर कर लेना, एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं क्लास की बुक्स जो है वो जरूर पढ़ के जाना। 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया दोस्तों, तो ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, कम से कम 23-24 क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कराओगे। रीजन बीइंग 30 में से 27-28 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से आते हैं। इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। दोनों बुक अगर आप देखोगे 9वीं और 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक आपकी है, वो रफली अराउंड अगर मैं बात करूं 600 पेजेस के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। रफली अराउंड, मतलब ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं होंगे, इससे 600 पेजेस के आसपास देखने को आपको मिलेगी दोनों बुक्स। उसके अलावा जो हमने जो साइंस के नोट्स तैयार किए हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 150 पेजेस हमने इसमें डाले हैं। एडिशनली क्या डाला वो भी बता देता हूँ। 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तो हमने इसमें कवर करी ही करी है। उसके अलावा काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि आपके साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं पूछ लूंगा अल्टीमीटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, एक दो तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट 70, 80, 100 जो है साइंटिस्ट और उनके डिवाइसेस जो है जिन्होंने डिस्कवर किए हैं, वो सब हमने इसके अंदर डाला है। उसके बाद काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जनरली आप देखोगे जब तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं बच्चों के रिव्यू जरूर आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनको लगे नोट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो वो हमने इसके अंदर डाला है। 150 पेजेस के अंदर 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी फुली तरीके से कवर है। साथ में जो डायग्राम हमने डाले वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन डायग्राम है। एनसीईआरटी में आपको इतने ज्यादा डायग्राम देखने को नहीं मिलते हैं, बट हमने इसके अंदर डाले। मैं दिखाता हूं आपको जल्दी से एक बार। उसके बाद 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के अलावा भी कई बार यूपीएससी बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाला जो टॉपिक है वो आपका एनसीईआरटी में जनरली कवर नहीं करते 9वीं और 10वीं क्लास में, ठीक है। लेकिन हमने अपने नोट्स के अंदर वो कवर किया है। और क्या क्या चीजें और भी बता देता हूँ इसमें। देखोगे इसमें आप डायग्राम्स के हिसाब से जो है इस तरीके से देखिए कितने ब्यूटीफुली डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनिमल्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके ऑर्गन्स के फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टेबल्स आपको स्पेशली डिजाइन इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ना केमिस्ट्री के अंदर आपका एक क्वेश्चन, कुछ कॉमन नेम होते हैं, वो पूछते हैं क्वेश्चन की वॉशिंग सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है बताओ, कहाँ पे उसको यूज करते हैं वो बताओ, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल हमने फॉर्मुलेट की। इसमें एक पेज ये है टेबल का, एक पेज ये 2 और एक पेज ये 3 पेजेस के अंदर जो हमने टेबल कवर की है। आई एम 100% श्योर 1 या 2 क्वेश्चन इन टेबल से हर बार आता है, इस बार भी आएगा और जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनको बेनिफिट होगा फॉर श्योर, ठीक है। एलओएस का मैंने इसके नीचे इसमें डाल दिया है। उसके अलावा आप देखोगे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें सबको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, येलो कलर से मैंने मार्क किया है कि जहाँ पे आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब डाले हैं। उसके बाद रिएक्शन वगैरह सब कुछ, मतलब आप देखना एक बार बच्चों का रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए ना पूरी बुक का, कि मैं पेजेस खोल के रिव्यू आपको करके दूं, वो भी मुझे बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वो भी आपके लिए कर दूंगा कि सर दिखा तो दो एक बार बुक कैसी है अंदर से, ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा। लास्ट बुक के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि है हमारी एनवायरमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक्स। जनरली बच्चे इन टॉपिक्स को जो है छोड़ के चले जाते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखोगे एनवायरमेंट से आपके हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफेंस से जो है लास्ट टाइम जो सीएपीएफ 2022 का हुआ है आपका एग्जाम, 8 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और वो क्वेश्चन इतने आसान थे हर एक बच्चा उनको सोल्व कर सकता था। बट वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े, उन टॉपिक्स को कवर एक बार नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। और लास्ट में आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से भी आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। तो रफली अराउंड आई कैन से दैट
एनवायरमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक के सेक्शन से, जिसको जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आपके समवेयर अराउंड 15-17 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ये जो बुकलेट आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 से 110 पेजेस के अंदर है, जिसमें आपका जो है तीनों टॉपिक हमने कवर किए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस है 70-80% क्वेश्चन जो है आपके इनसे आ जाएंगे। खोल के एक बार दिखाना चाहूंगा, आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। हाँ, एक चीज और, ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट जितने भी बच्चे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर आपको एसएसबी में जाना है, बिलीव मी गाइज, ऐसी डिफेंस की बुक आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। इसका डाटा कंपाइलेशन करने में 10 दिन मैंने खुद लगाए हैं, और ऐसा डाटा एक ही जगह पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। यहां से जैसे ही मैं इसमें डिफेंस सेक्शन खोलता हूं, इसको हमने 5-6 अलग अलग सेक्शन में कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंडर आपकी सारी चीजें आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आता है, इंडियन आर्म फोर्सेज आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। फिर हमने इंडियन आर्मी के बारे में यहाँ पे पूरा वो किया है, ठीक है। इंडियन आर्मी की आर्मी कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फील्ड मार्शल कौन है, रैंक कौन कौन से, ब्रांचेस कौन सी इंडियन आर्मी की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन कौन सी रेजिमेंट है, एयरफोर्स के कमांड हेडक्वार्टर, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन रह चुके हैं, ठीक है। आपके नेवी के कमांड हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ, हर एक चीज जो डिफेंस में आपको पता नहीं भी होगा, वो भी इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेम ही चीज एनवायरमेंट में हमने किया है, सेम चीज हमने इकोनॉमिक्स के लिए इसमें किया है। तो ये बुक जो है रफली अराउंड 100 से 110 पेजेस के अंदर होगी टोटल। और ये जो मैं पेजेस बता रहा हूँ ना, ये ऐसे मत सोचना कि ये एक पेज हो गया तो इसको 110 बोल रहा हूँ, नहीं, टोटली 110, मतलब ये एक पेज है तो फिर तो 50 ही पेज होंगे। अगर आप देखोगे ना, इसको अगर एक पेज मान रहे हो तो टोटल 50 ही पेज है। मैं दोनों साइड के मिला के आपको 100 पेजेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आप इनको ले कैसे सकते हो। दोस्तों, ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जाना है आपको, वहां पे जो है आपको ये नोट्स मिलेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको ये नोट्स पसंद है, आप इनको लेना चाहते हो, स्टडी फंडा ऐप पे जाइए। इस तरीके का कुछ जो है आपको कोर्स दिखाई देगा वहां पे। सबसे पहले आपको एड्रेस अपना अच्छे से फिल करना है उसके अंदर, ठीक है। स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने बुक्स परचेज करवाई है, बिकॉज काफी महंगी बुक्स हैं, कलरफुल है, तो आप समझ सकते हो कि कितना पैसा इसमें लगाया होगा हमने, कितनी मेहनत हमने इसमें लगाई होगी। तो आप अगर चाहते हो इनको लेना, तो स्टॉक अगर जल्दी खत्म ना हो उससे पहले आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, और आपके घर तक जो है बहुत जल्दी ये जो है डिलीवर हो जाएंगी। अभी जाइए स्टडी फंडा ऐप के ऊपर, वहां से जो है आप इनको परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जो है आपको पिन कमेंट में जो है इसका परचेज लिंक भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, और स्क्रीन के नीचे भी आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट अगर नोट्स के रिगार्डिंग आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे भारत।